इलेक्ट्रिसिटी पे की, इतने इतने लाखों के घर लेते हैं, उसके बाद अगर हम नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं उड़ान स्टूडियोज। और हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता तक, आप सभी तक एक नई अवेयरनेस पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ पे हो, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो हमारा मेन मुद्दा आरडब्ल्यू सोसाइटीज का हो। तो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, आज का जो सेशन है उसका नाम हमने रखा है सोसाइटी से संवाद। और हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो हमारी, आपकी, हम सबकी आवाज बनकर सामने आते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हमारे समाज से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर विकास खत्री जी, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसे हम ग्रेफा के नाम से जानते हैं। साथ ही सर एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं एमरल्ड हाइट्स के अंदर सेक्टर 88 में। सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज आप सभी हमारे चैनल पे आए, अपनी सोसाइटी के अंदर आपके लिए हम इंटरव्यू करने आए। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन इश्यूज, जो हर एक नागरिक अपनी रोजाना जिंदगी में देखता है, चाहे वो सोसाइटी में रहता हो, चाहे वो आरडब्ल्यू सेक्टर्स के अंदर रहता हो, क्योंकि हम भी ये चीज रोज फील करते हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम बात कर सकें आपसे जो कॉमन इश्यूज पे हो। बट सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन जो बना है ग्रेफा, इसका विजन क्या है? धन्यवाद शिवम, हमारी आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग 80% लोग मध्यम वर्गीय हैं, जो एक अदद आशियाने की तलाश में यहाँ आए थे। पर जब आशियाना, अब बहुत तो लोग वो काफ़ी किस्मत वाले हैं जिनको आशियाना मिला। ज़्यादातर लोगों को तो आशियाना 15-15 साल से बाट जो रहे हैं, आपके सामने है, 15-15 साल पुरानी बिल्डिंग है, इनकी पोजीशन भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो और समस्याओं का तो यहाँ अंबार है। अब इन समस्याओं के बारे में जो मध्यम वर्गीय आदमी होता है, उसको किसी राजनीति से या इन चीजों से पहले तो कोई सरोकार नहीं होता। पर जब समस्याएं इतनी ज्यादा हैं तो आम आदमी भी अपनी आवाज उठाना चाहता है, रखना चाहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सभी आम आदमी को साथ लाने के लिए ग्रेफा एसोसिएशन सभी सोसाइटीज की मिलाकर एक रजिस्टर करवाई है। और हम इसी संस्था के थ्रू समय समय पर आवाज उठाते भी रहते हैं। इसी संस्था के अंतर्गत आप लोगों तक अपनी आवाज और जो मुद्दे हैं एक साथ मिलकर एकजुट होकर चाहते हैं कि सरकार इसका निवारण निकाले। जो प्रॉब्लम्स है, जो आप फेस कर रहे हो रोजाना जिंदगी में, वो समाज सरकार तक पहुंचे, ताकि ये मुद्दों पे भी हाईलाइट हो सके, जो कि मार्केट में पता ही नहीं चलते कि है या नहीं है। हम लोग बिल्डिंग्स देख लेते हैं कि बहुत अच्छी सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, क्या हाई सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है, बहुत बढ़िया शानदार सोसाइटी है, सोसाइटी का इंफ्रा बहुत अच्छा बना देंगे या बाहर से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे, पर क्वालिटी की अगर बात की जाए या बिजली की अगर बात की जाए और पानी की समस्याओं की अगर बात की जाए, क्या वो सेम कॉमन आती है जो हमारे घर में रोज देखने के लिए मिलती है? मैम मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस विषय पे, प्लीज सर। जैसे कि मैम कई बार होता है कि हम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और उसी वक्त सर्दियों का समय हो या गर्मियों की बात की जाए तो पावर कट आ जाना। सर पावर कट तो है ही है, उसके अलावा पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि सुबह के टाइम आप उठेंगे तो पानी किसी टावर में है और किसी में नहीं है। तो ये तो मेंटेनेंस में आना चाहिए ना कि सुबह उठेंगे पानी तो मेन, क्योंकि जिस चीज की मेंटेनेंस हम दे रहे हैं। हाँ जी। और लाइट की भी ऐसे है कि ना तो सर्दियों में पूरी मिलती है ना गर्मियों में। और जो डीजी पर है, कुछ लोगों के गीजर एसी चलते हैं और कुछ के नहीं, पता नहीं किस हिसाब से लाइट दी हुई है। और किस हमने सुना है कि जो एक लाइट सरकार के थ्रू हमारे घरों तक पहुंच रही बिजली, उसका यूनिट रेट कम होता है और एक डीजी का थोड़ा एक्स्ट्रा होता है जी। और सोसाइटीज के अंदर पता ही नहीं चलता कि कब लाइट आ रही है, कब लाइट जा रही है। 5 से 10 सेकंड का एक कट होता है और लाइट आ गई जी। तो क्या डीजी 80% अगर मैं रेशो दूं, क्या 20% ही लाइट आपके यहाँ पहुंच पा रही है? 80% डीजी चल रहा है मैम सारे दिन? 80-90 चल रहा होगा डीजी। पूरी रात लाइट नहीं होती, पूरा दिन लाइट नहीं होती, क्योंकि फरीदाबाद शहर के अंदर बच्चे लिफ्ट में फंसे रहते हैं, उससे पावर के हाँ जी, लाइट चली जाती है तो बच्चे निकल ही नहीं पा। उस दिन हमारी सोसाइटी से ही फैमिली है, उनके 2 बच्चे अंदर थे, 15-20 मिनट वो बच्चे नहीं निकल पाए। आप सोचिए बड़े आदमी का तो फिर भी थोड़ी देर रुक सकता है, बच्चा तो अंदर परेशान हो जाता है ना। मैं मैम से बात करना चाहूंगा। मैम ऐसा कोई मेजर इशू जो आपको रोजाना जिंदगी में यहाँ पर सोसाइटीज में रहते हुए देखने को मिल रहा है पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा? सर मेजर प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रिसिटी का है। मतलब इतना ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूस, हर 10 मिनट में लाइट जा रही है। इवन डीजी भी हर 10 मिनट में कट ऑफ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लाई तो पूरे शहर में दे रखी है। अगर हम बात करें आरडब्ल्यू सेक्टर्स 18 है, 19 है, 16 है, वहां पूरे दिन लाइट है। अगर पावर कट होता भी है तो माइनर से 1 घंटे या 2 घंटे का होगा, जब आंधी तूफान आए हो या कुछ प्रॉब्लम हो पहले बताते हैं। बट सोसाइटीज के अंदर
हमें पता चला है कि पूरे पूरे दिन वो डीजीज पे अप्लाई चल रही है। बिल्कुल सर, और डीजी का सारा भार हम पे आता है, जबकि हमारी क्या गलती है इसमें? अगर आप हमको पावर सप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो अनइंटरप्टेड, तो हम क्यों बेयर करें वो बर्डन? और इवन डीजी पे हमारे एसी गीजर कुछ भी नहीं चलता है, लोड ही नहीं हम दे लोग पा रहा। चिल्ला चिल्ला के थक गए, कोई सोल्यूशन नहीं है, ना कोई सोल्यूशन देने वाला यहाँ पे बैठा है। मीडिया के थ्रू बोलना है तो हम ही कर लेंगे ना, सब उनको रखने की क्या बिल्कुल। जरूरत है? ये रोज का प्रॉब्लम है, इवन जी। पानी का, बिजली का, रोज का प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। और हम तो परेशान हो गए, सोचो कि बीपी बढ़ने लग गया है, सिर दर्द होने लग गया है, लाइट नहीं रहती सारी मतलब रात। एक मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि वो बहुत हेल्थ पे ज्यादा, आने लगा है। बिल्कुल हेल्थ पे आने लगा है। इवन सीनियर सिटीजन्स कई कितने सारे परेशान होने लग गए, बच्चे स्कूल जाने वाले, सुबह सुबह लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस जाने वाले, सैटरडे मुश्किल से एक दिन छुट्टी मिलती जो वर्किंग है, उनको कहीं से राहत नहीं है। इतना टॉर्चर हो रहा है ये इस तरह, बेसिकली एक तरह का। लोग कोठी, घर, छोटे फ्लैट छोड़कर सोसाइटीज में इसलिए आते हैं कि उन्हें जो सपने दिखाए जाते हैं फ्लैट बनने से पहले कि आपको 24/7 लाइट मिलेगी, पानी मिलेगा, जिम नियर बाय है, मेट्रो नियर बाय है, रोड हाईवे वाले हैं, वो सब चीजें एक तरफ हैं जो आउटसाइड की हैं। बट जो मेन मुद्दा होता है अंदर फ्लैट रहने के बाद, आपने हमें एक ढांचा तैयार करके दिया जिसे हमने अपने प्यार से सजाकर उसे घर बनाया, उसके अंदर अपनी फीलिंग्स भरी, सब कुछ है, हंसता खेलता परिवार है। बट उसके अंदर अगर हमें लाइट नहीं मिल पा रही है, उसके अंदर अगर हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस काम का? सर ये तो बेसिक एमिनिटीज है, लाइट, ये पानी तो बिल्कुल मैम बेसिक है, हर जगह होती है, हर किसी की सबसे पहली जरूरत ये तो यही है। सबसे पहली जरूरत है। तो इसके अगर बिना वही तो नहीं कुछ है ही मिलेगी नहीं। तो सोसाइटी में रहने का क्या मतलब है बिल्कुल। फिर? मैम मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि मैम सोसाइटी को लेकर कि हम सरकार को क्या करना चाहिए जिससे सोसाइटीज के अंदर बदलाव आए? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपकी सोसाइटी का इंफ्रा भी पुराना होता जा रहा है और कहीं कलर उतर रहा है तो कहीं प्लास्टर हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आरडब्ल्यूए या सोसाइटी कितना इम्प्रूव कर रही है या क्या करना चाहिए? नहीं, करना चाहे तो सब कुछ होता है, मेन बात होती है विलिंग की। सबसे पहले देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो एक बात की बात है, बेसिक एमिनिटीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पानी। हम तो ये कह भी नहीं सकते कि हम गांव में रहते हैं, बिल्कुल। मतलब गांव की फैसिलिटी हमारी मेड्स जहाँ से आती हैं, हम उन्हें बोलते हैं हमारे 2 दिन से लाइट नहीं आई, तो वो हैरानी से पूछती है हमारे गांव में तो लाइट है। मतलब इतना हम मेंटेनेंस पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे के इतने इतने लाखों के घर लेते हैं। उसके बाद अगर हमने, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आया हुआ है दिल्ली में, वो अलग रहते हैं पिछले 15 दिन से, और 15 दिन से लाइट की ये हालत है कि मैं उनको अब हाथ जोड़ दिया, बेटा आप अपने घर चले, जो 4 महीने का बच्चा है। अगर मैं अब सिर्फ पहले की बात नहीं करूंगी, कल से लेके अभी तक हार्डली अगर बोलूं तो शायद 2 घंटे लाइट होगी। हम डीजी पे रन कर रहे हैं। मैं भी आपको कुछ बता देता हूँ, मेरे को आए हुए भी आधा घंटा हुआ है, उसमें 2 बार तो मेरे सामने लाइट जा चुकी है। अब आप सोचिए कि अगर कोई लिफ्ट में है, हाई राइज में जो है 14th फ्लोर तक है, अगर 14th फ्लोर तक है, 80 साल के भी हैं, बच्चे भी हैं, बिल्कुल सब है, मैम। सीढ़ियां चढ़ के नहीं जा सकते। और फैसिलिटी अगर बंदे ने लिया हाई राइज में तो ये सोच के लिया चलो लिफ्ट है, हमारे सीनियर को कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। होगी, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट तो छोड़िए, पानी, हम मॉर्निंग में उठते हैं, वॉशरूम में, ऑफिस जाना है, वॉशरूम में बैठे हैं, बच्चे वहां से हवा लगा रहे हैं, हम किचन में होते हैं, मेंटेनेंस में फोन करेंगे, मतलब भाई पानी नहीं आ रहा, ठीक है चेक करते हैं। मतलब जो बेसिक इतनी इतनी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, इतने इतने लाखों का फ्लैट लेते हैं। मेन गांव में तो मतलब गांव से भी बदतर हो रहा है। मतलब हम किसी को बोले ना, पहले हम लोग कहते थे हम रहते हैं भैया सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अब तो वर्स्ट कंडीशन है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैम, ये पीछे बिल्डिंग्स का भी काम चल ही रहा है और ये सामने भी बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हुई है, कई साल पुराने इंफ्रा होगा, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इनमें कब तक ऐसा लगता है कि अभी जब से आप रह रहे हैं, जब से ऐसा ही देखते हैं, इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? सर मैं तो पिछले 4 साल से हूँ यहाँ पर, और जो बिल्डिंग्स हैं वो तो वैसे के वैसे ही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ नारेबाजियां वगैरह चलती हैं। और क्या है कि इस एरिया में, लोकेलिटी में, मुझे ऐसा लगता है जो सब लोग आते हैं अपने सपनों का आशियाना बिल्कुल मैम। देखने के लिए, राइट, और फिर जो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, वो बहुत पेनफुल होती है। बिल्कुल मैम। अभी जैसे कि हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं बेसिक एमिनिटीज जो है इलेक्ट्रिसिटी और पानी, आप बताऊं मैं यहाँ पे अराउंड 40% जो होंगे उनका वर्क फ्रॉम होम है। हर 10 मिनट पे लाइट ट्रिप करती है। अब बताओ इतना इंटरप्शन होता है लाइव मीटिंग में,
ठीक है, बिल्कुल। आप बताओ कि हमारे इतने ज्यादा जो अप्लायंसेस हैं वो खराब हो रहे हैं। इतना Who is answering ह्यूज to it? अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है कि एक चीज बन रही है हमारे लिए हो जाएगी, बट जब वो बनने के बाद मिलती है वो जीरो। सेकेंडली क्या है, प्राइवेट जॉब्स है सबकी। सब वो ये बोलते हैं कि अगर वाईफाई आप लोगों के पास कांस्टेंट नहीं है, मैं इतनी हूँ वॉइस को, वाईफाई कांस्टेंट नहीं है, हम लोग आपको इतनी सैलरीज भी दे रहे हैं, देखिए कंपनी, प्राइवेट कंपनी बिल्कुल। की वो नहीं है, आप काम दे करके दे रहे हो तो ठीक। वहां पे जब बच्चों की कई बार इंटरव्यूज चल रही होती है, जी मैम। वहाँ मतलब विद इन अ फ्रिक्शन यूं लाइट जाती है, इंटरव्यू से डिस्कनेक्ट हुए, वो सीधा ही रिजेक्ट करते हैं बच्चों। कितना बच्चों के कैरियर, बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो स्टेम एजुकेशन, जो अपने कैरियर में आगे बढ़ने वाले, जो जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए कितना हेक्टिक हो रहा है। सॉरी मैं नहीं, अभी देखिए जैसे कि अभी पिछले 15 दिन का मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि 100% शायद एग्री करेंगे, हम सबका बजट हिला हुआ है, सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 10,000 रुपीज है, सबका जा रहा है अब मैम विदाउट एसी, क्योंकि फैंस डीजी 30 रुपीज पर यूनिट जा रहा है, 35 रुपीज 35 रुपीज पर यूनिट, राइट। और आप बताओ 90% डीजी पर है। अभी जो पिछले दिनों बहुत तेज तूफान आया था, शायद 16 को आया था, उसके बाद फिर आप मुझे बताओ कि अभी पिछले इतने शायद 15 दिन हो गए होंगे, 15 दिन में 5,000 तो एवरेज गया ही होगा सबका, जिसमें कि आप एसी यूज नहीं कर पा रहे एसी हैं नहीं यूज कर पा रहे हैं, आप फैंस चल रहे हैं, और आपका डिश वॉशर नहीं चल रहा है, आपका वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, ये बेसिक चीजें हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप बताओ, जब मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना है, उसमें पावर कट हो गया है, लिफ्ट में फंस गए हैं, मतलब तो ये मतलब बहुत पेनफुल हो ये जाता है। बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम सबको गौर देना चाहिए कि ये बहुत जल्द से जल्द अपडेट हो, चाहे वो आरडब्ल्यू के थ्रू हो, चाहे वो ग्रेफा के थ्रू हो, चाहे वो हमारे समाज के थ्रू हो, चाहे जिनके थ्रू सोसाइटी बिल्डअप हुई उनके थ्रू हो, जिनसे हम जान सकें। क्योंकि एक सोसाइटी बनाकर सौंप देना, पैसा ले लेना, बात वहां रिलेशन खत्म नहीं होता है। रिलेशन वो है जो आप उनके एंड तक उनके साथ रहें, कि आपके ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने अपना घर बनाया है, वो यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आप पे विश्वास किया, आप पे अपना इन्वेस्ट किया, तो उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो कम से कम फुलफिल हो सके। तो मैम मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपको बेसिक क्या ऐसा कोई कॉमन इशू है जो आप बताना चाहेंगे, जो इस पे आपको लगता है कि काम होना चाहिए? कॉमन इशू तो यही है, बिजली, और ये जो डीजी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसमें चलो मेंटेनेंस दे रहे हैं तो उस हिसाब से हमें फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए उनको। दूसरी बात, एक डर हो गया, मतलब सहमे, मैं भी अगर हाई राइज में रहती हूँ तो एक डर ये हो गया कि बच्चे ऊपर जाते हैं या कोई लिफ्ट बंद हो जाए बीच में, मैं उनको पहले अलर्ट करती हूँ कि बच्चों लिफ्ट से मत जाना, सडनली कभी भी लाइट कट जाए। बिल्कुल। इवन मैं भी अब प्रेफर नहीं कर रही हूँ लिफ्ट को। एक माहौल ऐसा बन चुका है कि लिफ्ट का कि कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी अटक जाती है, बीच में कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, बीच में लाइट जाने की वजह से बच्चे और देर तक फंसे रहें तो क्या करे जाएगा उसके। मैम आपकी सोसाइटी में क्या फर्स्ट एड बॉक्स या ऐसे कुछ चीजें अवेलेबल हैं? नहीं नहीं, तो सेफ्टी के लिए भी अगर बात करी जाए तो कोई फर्स्ट एड ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ इंतजाम नहीं है। सेकंड थिंग, मेरा जो जिस इशू पे मैं ध्यान खींचूंगी वो है बच्चों के झूले, स्विंग्स वगैरह। ओके। वो उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। मतलब फैमिली सब मेंटेनेंस दे रही है, बट उसके बदले में सोसाइटी में डेवलपमेंट को अगर बात की जाए, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया हो गया या ग्राउंड हो गया, उस पे इम्प्रूवमेंट्स या नहीं होती चीजों पे? स्विमिंग पूल बना दिया गया है बट चालू नहीं किया गया। पूरी समर्स निकल जाएंगे। मंदिर टेम्पल का कोई कुछ है ही नहीं अभी तक। तो मतलब कि आप आवाजें उठाते रहे पर सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। विंटर में मॉर्निंग में हम उठते हैं, गीजर ऑन करो, चल के राजी नहीं है। अभी ये पूरा मंथ तो ऐसे ही जा रहा है। मेरे को नहीं पता है कितना पे मेरे हस्बैंड कर चुके हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कितना पे कर चुके हैं वो। आई थिंक मैं, क्योंकि बिजली ऐसा हो चुका है आपके यहाँ प्रीपेड हो गया है, फोन की तरह है, डलवाओ। बल्कि अब तो फोन भी बेटर हो गए, एक बार रिचार्ज करा लो तो कम से कम पूरे महीने की गारंटी तो है कि अनलिमिटेड है। पर डे जा रहा है 1000 ऐसे जा रहा है, पता नहीं चल रहा है वो। मॉर्निंग में क्योंकि डीजी में जा रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। चलिए, तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैम आपके साथ कोई ऐसा बेसिक आप कोई मुद्दा है जिसपे आप बताना चाहें कि ये एक प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन के लिए, कि जैसे लिफ्ट बंद हो जाती है जिस पे बात हुई, या आपको ऐसा लगता है कि पार्क में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ऐसा डेवलप होना चाहिए जो नहीं हुआ,
जैसे ये टेम्पल का बड़ा रहता है दादियों को, हमारी नानियों को, कि एक मंदिर हो जहाँ सुबह जाकर वो भगवान इस शिव को सोसाइटी जल में- चढ़ा सके। इस सोसाइटी में अभी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। नहीं तो मंदिर है, लिफ्ट में फंस जाते हैं तो बीच में ही फंस जाते हैं, कई बार पैर नीचे आ जाता है, हाथ दब जाता है। हमारे लिए यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद सामान रोज खराब हो रहा है, कभी टीवी खराब हो रहा है, कभी फ्रिज खराब हो रहा है। फ्रिज तो हम बंद नहीं कर सकते हैं बिल्कुल बार-बार। मैम, फ्रिज बार बार खराब हो रहा है, कितना लोग करवाएगा। क्योंकि ये जो लाइट का कट किया जा रहा है उससे इलेक्ट्रिक फ्रिज फ्लक्चुएट सबसे हो के ज्यादा- डीजी और उस पे और सबसे शॉर्ट पड़- ज्यादा फ्रिज खराब हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है। बताओ क्या करें, बस ये प्रॉब्लम। बेसिकली आप सभी की जो प्रॉब्लम्स देखी जाए, एक कहते हैं ना, आदमी तो फिर भी एक बार ऑफिस चले जाते हैं, घर से इससे बाहर निकल अच्छा जाते हैं, अभी औरतों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हमसे करनी पड़ती है अच्छा घर में, अभी क्योंकि बच्चे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम उनसे भी बदतर हैं। इतना कुछ हमारे इन्वेस्ट बच्चे करने के बाद खरीद भी लिए हैं, लेकिन हम ये वाला देखे नहीं, कभी जिंदगी में कभी नहीं देखे इतना गंदा फैसिलिटीज माहौल। नहीं है, फिर भी हम पे कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हम वो बिजली फंस नहीं चुके हैं, मिल रही है, हम फिर भी वो पे कर रहे हैं फंस चुके हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पे भी कर रहे हैं बराबर, टीवी भी ठीक करवाना ही पड़ेगा, फ्रिज करवाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। मतलब अप्लायंसेस के जो खराब होने का वो भी हमारे ऊपर ही है, हमारा ही वो तो हम खुद ही करवाएंगे ना। यूज नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा। ना हमारे एसी चलते हैं, ना हमारे गीजर चलते हैं, कुछ नहीं चलते। चारों तरफ से देखा जाए तो टारगेट ऑडियंस आप रेजिडेंसी है, फिर लाइट चली गई है, मतलब नहीं करते टारगेट हैं, सिर्फ रेजिडेंसी है। ये प्रीमियम फ्लैट्स बोल करके हम लोगों को जो परोसा गया है, मतलब गांव में स्थिति ज्यादा अच्छी है। अगर वहां पे बहुत आंधी तूफान आई है, अगर रात में नहीं लाइट है तो दूसरे दिन 9 बजे तक आ जाता आ है। जाता यहाँ पे लाइक 48 आवर्स हो जाते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती है। तो ये सिर्फ एक रोड आगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, DHBBN का ऑफिस सिर्फ एक रोड क्रॉस है, बिल्कुल साथ में। और अगर आप सामने देखिए बाकी सोसाइटीज में सब जगह लाइट यही मैं अभी देख पा रहा हूँ, सामने इधर कटी हो रहे हैं आपकी लाइट। अभी आपके सामने देखिए 5 पांचवी आ लाइट रहा है। चली गई है। मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा। बेसिकली सर आपका नाम? रंजन झा। रंजन जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि सोसाइटी को लेकर क्या ऐसे कोई लीड टीम बनानी चाहिए जिसके साथ मिलकर इन सब चीजों पे काम किया जाए, या जो टीम बनी हुई है वो काम पे इतना नहीं कर पा रही है? सर बोलूँ तो पहले तो यह है कि समस्याएं क्या हैं। लोगों ने 1 या 2 समस्या बताया, हमारे यहाँ अनगिनत समस्याएं हैं। आदमी का जो बेसिक नीड है, बिजली, पानी, आवास, मैं नहीं बात कर रहा लग्जरी का, लग्जरी ये दे नहीं पाएंगे। यहाँ बिजली नहीं आती, बिजली आती है तो वोल्टेज करता है फ्लक्चुएट, कभी 300 आ जाता है, कभी 440 चला जाता है, तो हमारी सिस्टम तो खराब हो ही रहा है। आप देखेंगे लाइट्स जो हमारी सोसाइटी में लगी हुई है, जी, कोई भी प्रॉपर लाइट लगा हुआ नहीं है। सारी जो वायरिंग्स हैं बाहर झूल रही है, जो बच्चों के लिए काफी अनसेफ है। और ये आज से नहीं, हम लोग 5 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, यही हालत ये है। सेम एज इट इज चला आ रहा मैं है। ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं कैसे ओसी देती हैं। यदि आप पावर एलोकेट नहीं कर सकते हो, पावर से बेसिक नीड क्या होगा, यदि आप वो दे नहीं पाते हो, उसके बाद किस राइट से आप ओसी देते हो? तो पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है, या तो गवर्नमेंट एजेंसियां मिली हुई हैं बिल्डरों से। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा आपसे भी थोड़ा सा इधर हो जाए। और दूसरी समस्या है पानी का। जी, बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ मैं। पानी कभी भी बंद हो जाती है, सुबह लोग बाथरूम में गया, पानी बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा। ये तो बेसिक नीड्स हैं। तीसरा आवास की बात करते हैं। बिल्डर ने जो फ्लैट दिया हमको, बिल्डिंग्स में बिल्डिंग बने हुए 4 साल हुआ, जब से यहाँ हम रह रहे हैं बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स हैं, स्ट्रक्चर धंस रहा है। आप देखेंगे बहुत जगह पे बिल्डिंग और लैंड के बीच में गैप आ गया है। तो सर ये तो ऐसा इशू है कि ये अगर जरा सी भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूरी बिल्डिंग के लिए और सबके बिल्कुल, लिए बिल्कुल होगी। एक जगह पे पिलर अटैक हो गया था, बिल्डर ने उसी पिलर को जोड़ दिया। तो ये काफी अनसेफ एक्ट है यहाँ पे, Act है। मतलब पब्लिक के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। हमने टीम बनाई हुई है, हम हर जगह जा रहे हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। या तो मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ जो गवर्नमेंट है, जो बिल्डर्स हैं, सारे मिले हुए हैं। अब क्या सेटिंग है इनकी मुझे पता नहीं है, बट किसी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर हम आशा करते हैं कि भगवान करे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा हो कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं, जो एक बेसिक इश्यूज है वो तो है ही, जो हमारे घर की औरतों को देखने पड़ रहे हैं, बट जो आपने मेजर इशू हाईलाइट्स किए, जैसे कि आपने बताया कि क्रैक्स आ रहे हैं, कोई पिलर टूटने की वो क्षमता हो रही है, तो उस चीजों पे भी गौर किया जाए, इसको जल्द से जल्द रेनोवेट किया जाए बाय बिल्डर। और जो लाइट और ये जो इश्यूज हैं बाय गवर्नमेंट, इस चीज पे कुछ मुद्दा लिया जाए कि ग्रेफा के लिए एक सर्वे किया जाए, जो इश्यूज हैं हर सोसाइटीज के अंदर अगर हैं तो उन्हें सॉर्टेड किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। हमारे लोगों ने यहाँ पे जितना भी नेता है सबों को अप्रोच किया,
पर किसी की और वोट के टाइम पे हर कोई आता है वोट डालने के लिए, उसके बाद किसी को ध्यान नहीं होता कि क्या हो रहा है। पब्लिक की क्या समस्याएं हैं। सही कहा सर। सर आप कुछ ऐसा कोई इशू बताना चाहेंगे जिसमें ऐसा लगता हो कि चेंज होना मुझे लगता है जो बेसिक एमिनिटीज हैं इस सोसाइटी की, उसको अगर देखा जाए तो मतलब सोसाइटी अगर हम 1 से 10 के स्केल में अगर इसको रेट करें तो ये कहीं ना कहीं 1 पे फॉल करती है इस सोसाइटी। आप अगर बेसमेंट की स्थिति देखेंगे आज जाके, बेसमेंट जो है वो कुत्तों का घर बन चुका है। बाहर से कुत्ते आके बेसमेंट में डेरा डाल रहे हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। बारिश हो जाए तो बेसमेंट में पानी ऐसे टपकता है जैसे लगता है आप झरने से पानी टपक रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो पिलर जो है वो कमजोर होता जा रहा है। आज के टाइम में हम समर्स में है, बिजली का इतना बुरा हाल है यहाँ पे, जो कि हर एक 10 मिनट में 5 बार बिजली जाती सर है। मेरे सामने भी चली गई 6-7 बार, तो 10 मिनट में 5 बार बिजली जा रही है। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो मतलब एमिनिटीज के नाम पे जीरो है। मैं माइनस में भी इसको डाल सकता हूँ, लेकिन जीरो है एमिनिटीज के नाम पे। तो बेसिकली आज हमने जाना कि आरडब्ल्यू सोसाइटीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, और जो कि हम सोसाइटी एमराल्ड की बात कर रहे हैं खाली फिलहाल, सिर्फ अभी एक सोसाइटी की बात करिए। अगर हम ये सर्वे करें तो हमारे शहर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर 30 के आसपास सोसाइटीज आराम से हैं, और हर एक सोसाइटी का सेम मुद्दा ही निकलेगा। कोई एक आधी सोसाइटी ऐसी होगी जिसके अंदर कोई लोग ये कहें कि हाँ हमारी सोसाइटी अच्छी है, हमारे पास पावर सप्लाई पूरी है या वाटर सप्लाई पूरी है, कोई ऐसी कोई इश्यू नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारी आवाज उठाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।